एवरीवन। स्वागत है आपका हमारी यूएस की सीरीज में। अपनी प्रीवियस वीडियोस में हमने एक ब्यूटीफुल सी मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक देखी, सेगमेंटेशन, राइट। अब जितनी ब्यूटीफुल है उतने ही डिसएडवांटेजेस भी हैं, है ना। आज हम देखेंगे कि इन डिसएडवांटेजेस को हम कैसे कवर कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम एक नई मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक पढ़ेंगे, पेजिंग। अब हम देखेंगे पेजिंग होती क्या है, क्या वो उन डिसएडवांटेजेस को सॉल्व कर पाती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स सपोज हमारे पास 16 केबी की मेन मेमोरी है। ठीक है, ये मेन मेमोरी है। ठीक है, 16 केबी की मेन मेमोरी है। ठीक है, 16 केबी की मेन मेमोरी कैसे डिवाइड होती है? फ्रेम्स में डिवाइड होती है, राइट। अब हमने ये भी पढ़ा है कि फ्रेम का साइज सेम होता है, हर एक फ्रेम का साइज सेम होता है। तो लेट्स सपोज हमने क्या ले लिया कि एक फ्रेम का साइज 1 केबी ले लो। ठीक है, एक फ्रेम का साइज 1 केबी ले लो, 16 केबी टोटल हमारे पास मेमोरी है। तो कितने फ्रेम्स बनेंगे? 3 फ्रेम्स बनेंगे, राइट। कर देते हैं डिवाइड। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक कम रह गया 15। ठीक है, 16 फ्रेम्स में हमने डिवाइड कर दिया। फ्रेम्स है, नंबरिंग भी कर देते हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये हमारे 16 फ्रेम्स हो गए मेन मेमोरी में। ठीक है, अब लेट्स सपोज 4 प्रोसेस आए। ठीक है, ये हुआ प्रोसेस P1, प्रोसेस P2, प्रोसेस P3 एंड प्रोसेस P4। ठीक है, 4 प्रोसेस आ गए। अब साइज ऑफ पेज इक्वल टू साइज ऑफ फ्रेम, ये हमने देखा। तो इसलिए पेज का साइज कितना होगा? 1 केबी होगा, राइट। लेट्स सपोज हमारे पास 4 पेजेस हैं, हर एक प्रोसेस को हमने 4 पेजेस में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब प्रोसेस को क्या करना होता है? मेन मेमोरी में लोड करना होता है, राइट, तभी तो वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, इनको मेन मेमोरी में हम लोड कर देते हैं। अब मेन मेमोरी जो है वो तो हमारी फ्री है, खाली पड़ी है, राइट। ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है कि मेन मेमोरी खाली है, कॉन्टिजेसली हम एलोकेट कर सकते हैं, लेकिन हम नॉन कॉन्टिजेस तरीके से कर रहे हैं। कि हमने देखा था पेज में नॉन कॉन्टिजेस करते हैं, तो नॉन कॉन्टिजेस ही करते हैं। P1 यहाँ डाल दिया, फिर यहाँ डाल दिया, फिर यहाँ पर यहाँ। ये बेवकूफ़ी करनी नहीं है, क्यों करना है इतना काम? सीधा मेमोरी फ्री है, कॉन्टिजेसली एलोकेट कर दो। ठीक है, कर देते हैं। P1 आया, P1 4 पेजेस है, लोड कर दिए। फिर P2 के 4 पेजेस लोड कर दिए, राइट। फिर P3 के अब हम 4 पेजेस लोड कर रहे हैं। अब लास्ट है P4 के 4 प्रोसेस हमने 4 पेजेस हमने लोड कर दिए। ठीक है, अब ये मेन मेमोरी में है सारे प्रोसेस, इसका मतलब रेडी स्टेट में है, राइट। ये रेडी स्टेट में है या कौन सी स्टेट में, ये सब हमने स्टेट्स ऑफ प्रोसेस की वीडियो में कवर करा हुआ है। जिसने नहीं देख लिया, आप जाके पहले वो वीडियो देख लो, उससे चीजें ना और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एक प्रोसेस है, मेन मेमोरी में है, सारे रेडी स्टेट में है। अब क्या हुआ? रेडी स्टेट में एग्जीक्यूट तो हो रहे हैं। P2 और P4 में क्या आ गया? आईओ ऑपरेशन आ गया। ये भी हमने पढ़ा है आईओ ऑपरेशन क्या होता है। क्या आईओ ऑपरेशन बहुत हेवी वर्क होता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? प्रोसेस को हटाना पड़ता है मेन मेमोरी से, राइट, क्योंकि बाकी प्रोसेस वेट नहीं करते। ये एक देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या है आई ऑपरेशन, जैसे कैसे होता है। लेट्स सपोज आप एक मॉल में हो। ठीक है, लाइन लगी है बहुत सारी बिल काउंटर पे। ठीक है, आप सबसे पहले खड़े हो लाइन में, बिल करवा रहे हो। ठीक है, बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन एक दिक्कत क्या आ गई, आपने बोला यार मुझे ना, बिलिंग तो मेरी चल रही है, मुझे एक सामान और लाना है, जरा 5 मिनट मेरा वेट करो, मुझे एक सामान और लाना है। बाकी लोग कहेंगे यार क्या है, आप पहले पूरा सामान लेके आते, हम वेट थोड़ी करेंगे आपके लिए, आपको तो हटा देंगे लाइन से, आपका वेट कोई नहीं करेगा, आपको बोलेंगे आप जरा साइड में जाओ, सामान पूरा कलेक्ट करो, फिर दोबारा लाइन में लगना, हम वेट नहीं करेंगे। आई ऑपरेशन भी ऐसे ही होता है, हैवी ऑपरेशन होता है, इसलिए क्या करते हैं, उसके लिए हम मेमोरी से हटा देते हैं, क्योंकि बाकी प्रोसेस जो है वेट नहीं करेंगे उसके लिए। ठीक है, हटा देते हैं। P2 को हमने हटा दिया और P4 को हमने मेमोरी से हटा दिया। अब देखो, अब मेमोरी कैसे अवेलेबल है हमारे पास? अब है नॉन कॉन्टिजियस, राइट। पहले तो कॉन्टिजियस अवेलेबल थी, फ्री मेमोरी थी, लेकिन अब नॉन कॉन्टिजियस अवेलेबल है, राइट।
तो अब अगर कोई प्रोसेस आता है जिसके फ्रेम और जिसके पेजेस 4 से ज्यादा है, अब हमें नॉन कॉन्टिजियस एलोकेट करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं जैसे ये P5 आया प्रोसेस, इसके थे लेट्स सपोज 8 पेजेस। ठीक है, लेट्स सपोज 8 पेजेस थे। ठीक है, 7 तक 8 पेजेस हो गए। अब ये कैसे मेमोरी में जाएगा? ये जाएगा नॉन कॉन्टिजियस। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का जो इशू था ना वो सॉल्व हो गया, है ना। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में क्या था कि हमारे पास स्पेस तो है लेकिन कॉन्टिजियस नहीं है, तो इसलिए हम एलोकेट नहीं कर पा रहे थे। पेजिंग ने कैसे सॉल्व कर दिया, हर एक पेज को फ्रेम साइज डिवाइड कर दिया। ठीक है, और उसे बोला तुम नॉन कॉन्टिजियस तरीके से एलोकेट हो जाओ। ठीक है, फिक्स साइज डिवाइड कर दिया इनका। ठीक है, ये हमने देख लिया कि नॉन कॉन्टिजियस तरीके से एलोकेट हो गया, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का जो इश्यू था वो रिजॉल्व हो गया। अब मेमोरी खाली भी नहीं बच रही है, फ्री भी नहीं है, मेमोरी सारी यूज में है, राइट। अब क्या, ये तो हो गया, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का इशू भी सॉल्व हो गया, ये सब कुछ हो गया, लेकिन एक इशू और नहीं हो रहा है। हम ये सोच के देखो कि हम अब एड्रेस मैपिंग कैसे करेंगे, एड्रेस मैपिंग कैसे होगी। क्योंकि यार ये देखो, अब प्रोसेस P5 भी है, P5 भी हमें चाहिए, तो ये 4 5 6 7 फ्रेम पे है, फिर 12 13 14 15 फ्रेम पे है। एक साथ तो है ही नहीं कि हमने यहाँ ये एड्रेस दिया, ये एड्रेस हमें मिल जाए, ये एड्रेस में P5 है, ऐसा तो है ही नहीं, है ना। तो ये कैसे होता है, एड्रेस ट्रांसलेशन, बेसिकली एड्रेस की मैपिंग, हमें एड्रेस जो चाहिए अगर कोई प्रोसेस का, तो वो कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, वो देखते हैं। अब सीपीयू है, ठीक है, सीपीयू एड्रेस देता है ना। अब सीपीयू को नहीं पता कि तुमने अंदर इतना कुछ करा हुआ है, तुमने पहले प्रोसेस की पार्टीशनिंग, है ना, तुमने प्रोसेस को पार्टीशन करके तुमने प्रोसेस को कहीं और ही मैप करा हुआ है ना, मेन मेमोरी में फ्रेम्स में डिवाइड करा हुआ है, ये सब सीपीयू को नहीं पता, है ना। सीपीयू से चीजें एब्स्ट्रैक्ट है बेसिकली, राइट। सो सीपीयू ने तो एड्रेस दिया कि मुझे ये एड्रेस दे दो, बस ये एड्रेस में जो भी इंफॉर्मेशन है मुझे निकाल के दे दो। अब हम वो मैपिंग कैसे करेंगे, सीपीयू क्या देता है, जो एड्रेस देता है उसको हम क्या कहते हैं, लॉजिकल एड्रेस। सीपीयू जो एड्रेस जनरेट करता है, देता है कि ये एड्रेस में मुझे चाहिए, इस एड्रेस को हम लॉजिकल एड्रेस कहते हैं। अब यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो अब ये एड्रेस कहाँ जाएगा, ये एड्रेस अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पे कैसे पहुंचेगा। एग्जैक्ट लोकेशन मतलब कहाँ, बेसिकली अब है फिजिकल एड्रेस में, जहाँ पे एग्जैक्टली जो प्रोसेस पड़ा हुआ है उसको हम कहते हैं फिजिकल एड्रेस, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। ठीक है, अब लॉजिकल एड्रेस तो सीपीयू ने जनरेट किया, एग्जैक्टली जो है फिजिकल एड्रेस में पड़ा हुआ है। अब ये मैपिंग कैसे करेंगे हम, ये मैपिंग हम करते हैं एमएमयू के थ्रू। एमएमयू क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, और मेमोरी मैनेजर ये क्या करता है, लॉजिकल एड्रेस को लेता है और उसे फिजिकल एड्रेस में मैप करता है। ठीक है, अब लॉजिकल एड्रेस सीपीयू देता क्या है, क्या देता है लॉजिकल एड्रेस में। लॉजिकल एड्रेस दो पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहले वो बताता है पेज नंबर, फिर वो देता है ऑफसेट। जैसे लेट्स सपोज आपके पास बुक है यार, बहुत मोटी बुक है, आपको उसका ना पेज नंबर 2 में जाके, लेट्स सपोज ABCD लिखा हुआ है, BCD पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 ई चाहिए। ठीक है, तो क्या बोलोगे कि तुम जाओ, किसी को कैसे समझाओगे, पेज नंबर 2 पे जाओ, जो तुम्हारे पास फोर्थ वर्ड है ना उसको लेके आ जाओ, ई तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, अब सीपीयू कैसे बताएगा, ये प्रोसेस लेट सपोज P5 प्रोसेस का ही उसको फर्स्ट जो है फर्स्ट पेज का कुछ 10th वर्ड चाहिए, तो कैसे बताएगा, पेज नंबर बताएगा कि तुम फर्स्ट पेज पे जाओ, ऑफसेट उसकी बाइट की, उस पेज में वो किस लोकेशन पे है। ठीक है, जैसे 10th वर्ड चाहिए, वर्ड बेसिकली हम बाइट कहते हैं, 10th बाइट चाहिए हमें, फर्स्ट पेज की 10th बाइट मुझे लेके आ जाओ। ठीक है, अब एमएमयू क्या करेगा, एमएमयू ने एड्रेस लिया और फिजिकल एड्रेस बना देगा, कैसे बनाएगा, एग्जैक्टली देखो अब ये है कहाँ पे, जो P5 है प्रोसेस, उसकी जो फर्स्ट पेज है वो एग्जैक्टली है कहाँ पे। सीपीयू ने तो बोल दिया, अब यहाँ पे क्या एग्जैक्ट लोकेशन है ये इसकी, नहीं यहाँ तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं, एग्जैक्टली कहाँ पे, P5 का 0 1, ओके, फ्रेम नंबर 5, ये एग्जैक्टली मेन मेमोरी में कहाँ पे, फ्रेम नंबर 5 में। ठीक है, तो अब हमें ये मैपिंग करनी है।
अब एमएमयू क्या करेगा, एमएमयू फिजिकल एड्रेस जनरेट करेगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे है। फिजिकल एड्रेस के भी दो पार्ट है, सबसे पहले कहाँ पे है एग्जैक्टली, फ्रेम नंबर। यहाँ पे तो पेज नंबर पे था, उसको तो पेज नंबर पता था क्योंकि प्रोसेस डिवाइड था पेज नंबर में, पेजेस में। एग्जैक्टली कहाँ पे है, फ्रेम में, कौन से फ्रेम में वो बताना है और उसका ऑफसेट। अब साइज ऑफ पेज और साइज ऑफ फ्रेम जो है वो तो दोनों सेम होते हैं, है ना, ये हमने देखा कि साइज ऑफ फ्रेम और साइज ऑफ पेज सेम है। तो इसका मतलब अगर इस पेज की वो 10th वर्ड पे है तो फ्रेम में भी तो वो 10th वर्ड ही होगा, राइट। सो इसलिए ऑफसेट रिमेन सेम। ठीक है, यहाँ पे भी हमें 10th वर्ड ही ढूंढना है, 10th वर्ड ढूंढ लेंगे, लेकिन फ्रेम नंबर क्या है, फ्रेम नंबर है F5। एग्जैक्टली कहाँ पे है, एग्जैक्टली उसकी लोकेशन कहाँ पे है, फ्रेम नंबर 5 के 10th वर्ड में है एग्जैक्ट लोकेशन। ठीक है, सीपीयू ने क्या जनरेट किया, लॉजिकल एड्रेस, जो कि क्या कहता है कि पेज नंबर कौन सा है, ऑफसेट कौन सा है। एमएमयू ने, एमएमयू क्या है, मेमोरी मैनेजर, उसने अपना मैनिपुलेशन किया और उसको फिजिकल एड्रेस दे दिया। ठीक है, ये हो गया एड्रेस ट्रांसलेशन। अब आई नो आप सोच रहे होगे कि यार एमएमयू क्या है, कैसे एमएमयू कर रहा है, ये सब चीजें तो हमसे एब्स्ट्रैक्ट है यार, ये सब चीजें तो हमें पता ही नहीं। हमने बेसिकली क्या देखा, लॉजिकल एड्रेस दिया, फिजिकल एड्रेस मिल गया। अब एमएमयू कैसे मैनेज कर रहा है, कैसे मैनिपुलेशन कर रहा है, ये सारी चीजें हमने अभी नहीं पढ़ी। ये सब क्या होता है ये सब बताओ, है ना, तो ये सब भी पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल व्यू देखा कि चीजें ऐसे वर्क करती है। एक लॉजिकल एड्रेस मिलता है पेज नंबर ऑफसेट के साथ, एमएमयू उसको फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट कर देता है। अब एमएमयू कैसे ट्रांसलेट कर रहा है, कैसे पेज नंबर की फ्रेम नंबर में मैपिंग हो रही है, ये सब हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। एग्जांपल से चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, एक्चुअली हम देखेंगे चीजों को होते हुए। ठीक है, सो अभी आप ये चीजें रिवाइज करो, पेजिंग क्या है, कैसे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का इशू उसने सॉल्व किया। ठीक है, फिक्स साइज पार्टीशनिंग है, साइज ऑफ फ्रेम साइज ऑफ पेज इक्वल होते हैं, और एग्जैक्ट मैपिंग कैसे होती है, लॉजिकल एड्रेस क्या है, फिजिकल एड्रेस मैपिंग कैसे है, ये सब चीजें देखो। फिर हम जो डिटेल में है वो हम एग्जांपल में पढ़ेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं अगली वीडियो में।